मैंने देखा है, मैंने कल सुना है कैसे बिलक बिलक के वो रो रही थी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट चल रहे हैं, 1-2 दिन पहले, क्योंकि कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। माइंड मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। इस ब्लॉग में मुझे आप सभी से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जो शायद मेरे पे बार बार उंगली उठाई जा रही है मेरे कमेंट में, मेरे इंस्टा पे मैसेज करके। तो वो चीज़ मैं अपने तरीके से बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है और मैं अपने थॉट आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी सब कुछ क्या चल रहा है मेरे साथ और कैसे सारी चीज़ें। तो ब्लॉग में आप बने रहिए। मैं नीचे गई थी पूजा करने, इतने में लाइट चली गई, तो फिर मैंने अंधेरे में ही पूजा किया। अभी वाइट वॉश का काम ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि सीरम की वजह से पूरे वॉल ना डैमेज हो गए हैं, जिसको दोबारा से अब सारा हटा के फिर केमिकल लगवा के तब हम लोग दोबारा से वाइट वॉश करा रहे हैं। और इतने सारे काम है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शादी का अभी तक मेरा एक फंक्शन का आउटफिट फ़ाइनल नहीं हुआ है कि मैं कब क्या पहनूँगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे मार्केट जाऊं, क्योंकि धन्वी को लेके मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और पहली बात तो मेरी ही तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्या ही हो गया है। मैं इतना लो फील कर रही हूँ, मेरी आँख नहीं खुल रही है और इतना हेडेक रह रहा है मेरे को। और कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई शॉपिंग नहीं हुई है। शादी मतलब 10 दिन भी नहीं बचे सच बताऊँ तो। धनी दिखाना पापा ने आपको कैसे हेयर स्टाइल बनाया? तो बना नहीं रही थी तो क्या? अच्छा बनाया बेटा, मम्मा मजाक थोड़ी बना रही है। आपके कम से कम आइस पे नहीं आएगा। आ जाओ, पापा को क्लिप ला के दे दो, क्लिप भी लगा देंगे। कहाँ है तू? जाओ धनी, आपको पता है ना। क्या हुआ बोलो? कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रही? बता कहाँ चल रहा है? जाओ लेके आओ। आप कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? चल जाओ मम्मा जा रही, जाओ जाओ अब लेके जाओ। तन्वी यहाँ पे रो रही है कि सब लोग नीचे बैठे हैं तो आप भी मम्मा नीचे चलो सबके साथ बैठने। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और वो रोए जा रही थी। मैं आ गई रात के समय खाना बनाने के लिए किचन में। खूब सारा तेल लगवाया है और खूब सारा मालिश करवाया है। सर में इतना पेन था तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा दोपहर में चावल बनाया था तो थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था, लेकिन इतने में होगा नहीं, तो मैंने इसको अलग किया। और फिर मैंने थोड़ा सा दाल चावल बनाया और आलू का मैंने चोखा बनाया था। इन्होंने बाहर से थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह मंगाया था, क्योंकि विकास और इनको कुछ वैसा खाने का मन कर रहा था, तो इन दोनों ने मंगा के और खाया था। और गाइज़, मैं आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि इतने ज़्यादा मतलब अभी पता है हल्दी वगैरह के लिए मैं सोच रही हूँ येलो नहीं पहनूँ, कोई और सा ही कलर पहन लूँ, क्योंकि येलो रेड इतना पहन लिया है ना। अभी लहंगा भी नहीं लिया है, शादी में तो लहंगा ही पहनना है, लहंगा भी नहीं लिया है। और लहंगा मुझे लगता है कि एक बार जाने में तो होगा नहीं, 1-2 बार जाना पड़ेगा लहंगा के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, खाना वाना बनाया था, खा पी के फिर हम लोग सो गए थे। सुबह का समय है, मैं उठ चुकी हूँ, आ गई हूँ किचन में और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। दोनों जने का ऑफिस है। विकास तो सुबह ही सुबह चले गए थे, क्योंकि वो घर जाके नहा वहा के फिर जाएंगे, तो वो ऐसे चले जाते हैं सुबह चाय वाय पी के। अभी मैं देखती हूँ क्या बनाना है और बना के फिर लंच दोनों भाई का दूंगी। और वो लोग ऑफिस चले गए, इतने में हमारा ये आ गया गैजेट। हमने न्यू वॉशिंग मशीन लिया है गाइस। हमारा जो वॉशिंग मशीन था वो मेरी शादी में मेरे पापा ने दिया था, जो कि अच्छा खासा 5 साल अच्छे से एकदम घिस के चलाया है हम लोगों ने। लेकिन अभी उसका ना जो बॉडी है, क्योंकि हमारे घर इतने कपड़े धुलते हैं ना, इतने कपड़े धुलते हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो बॉडी जो है उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो फिर वो चल ही नहीं रहा था। तो फिर हमने सोचा कि न्यू ले लेते हैं एक मशीन, ज़रूरत है। तो फिर हमने ये मंगाया था, बाद में अनबॉक्सिंग करूँगी तो दिखाऊँगी। सो गाइस, हम नहा चुके हैं और आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि आज बाहर जाना है। और पता है कल मेरा मूड इतना ख़राब था कि मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि पता है आप सभी को क्या हुआ। पूजा कर लेती हूँ फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि कल धन्वी के साथ क्या हुआ। सुना नहीं मैंने आपकी नमस्ते। ये सीढ़न आ रहा है क्या? ओहो,
भैया कर रहे हैं नमस्ते और मैंने तो सुना ही नहीं भैया की नमस्ते। इतना ज़्यादा हम लोग सीढ़न से परेशान हो गए ना। ये देखो, ये पूरा ये वाइट वॉश पूरा हो गया था, इस वॉल पे पूरा हो गया था, लेकिन ये सीढ़न की वजह से ना बहुत ही वो हो गया। फिर अब शायद दोबारा से इन्होंने ऐसे सीमेंट वगैरह किया है, अब दोबारा से पीओपी लगा के तब ये करेंगे। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सीढ़न की दिक्कत हो जा रही है। और आपको पता है कल क्या हुआ? कल हम सबका मूड इतना ख़राब रहा पूरा दिन। और क्योंकि धन्वी एक कदम चल नहीं पा रही थी और पूरा दिन रोए जा रही थी। हुआ क्या था ना कि आप सबको पता है छठ पूजा वाले दिन धन्वी का जो पैर है वो जल गया, एक पैर जल गया, इतना मोटा फोड़ा हुआ है धन्वी के उस पैर में। और कल क्या हुआ कि मेरे कोई इयररिंग्स गिरे हुए थे, वो जो दूसरा वाला पैर है, एक पैर में जला हुआ है, दूसरे वाले पैर में वो इयररिंग्स के जो पीछे का वो होता है ना लगाने वाला, वो जितना बड़ा होता है ना वो पूरा धन्वी के पैर में, वो बेड से नीचे कूदी और वो नीचे पड़ा हुआ था। धन्वी ही इधर उधर फेंकती रहती है चीज़ें, नीचे पड़ा हुआ था, उसी पे धन्वी कूद गई और वो इतना पूरा उसके पैर में चुभ गया। और जैसे वो मतलब ऐसे खींच के निकाला ना, मतलब इतनी ब्लीडिंग हुई धन्वी की, एकदम ब्लड निकलने लग गया। हम सब लोग मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मेरा तो एकदम ऐसा, धन्वी को कुछ थोड़ी सी भी लगती है ना तो मेरा तो एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं इतना, हम सब लोग परेशान हो गए। और सबसे ज़्यादा जब ब्लड देखा ना तो फिर दवाई ववाई लगाई, विटाडिन वगैरह लगाया, फिर उसको कैसे भी दूध वूध पिला के सुलाया। फिर जब वो सो के उठी तब वो जो इतना रोई है ना, इतना रोई है, क्योंकि वो टब 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 ऐसे मार रहा होगा। फिर हमने सोचा कि टेटनस का इंजेक्शन के लिए हम लोग लेके गए धन्वी को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इतने छोटे बच्चे को ऑलरेडी इतने सारे इंजेक्शन्स लगते हैं तो ज़रूरत नहीं है टेटनस के इंजेक्शन का, तो नहीं लगाया। फिर मैंने आज धन्वी को स्कूल भी नहीं भेजा, मंडे है आज, स्कूल भी नहीं भेजा। अभी मैं नीचे आई हूँ, पूजा कर लेती हूँ फिर ऊपर चलती हूँ। इतनी स्कूल की छुट्टियाँ हो जा रही है ना, अब शादी ब्याह आ रहा है तो उसमें तो होगी छुट्टियाँ, पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। आज मैं धन्वी की नज़र उठवाऊँगी मम्मी से। ये भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि कभी कभी बच्चे को नज़र लग जाती है तो भी ऐसी दिक्कत हो जाती है। माचिस कहाँ गया? दोनों पैर में चोट लगी है। इतने में ये देखो धन्वी को किसी चीज़ से ना बहुत तेज़ ऐसे लग गया है, पूरा यहाँ पे नील पड़ गया है। मतलब क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे बच्चे के साथ क्यों हो रहा है ऐसे, बार बार क्यों हो रहा है। मम्मी को मैं वही दिखा रही थी तो मम्मी बता रही थी कि मेरे सामने ही ना बेड के कॉर्नर से इसको लग गया, बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मेरे बच्चा एकदम ऐसा लग रहा था ना उसके चेहरे से, इतना रो रही थी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ पूजा करके और अभी जस्ट मतलब हम लोग ना रात भर तो सोए नहीं है। आपको पता है 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग फ़ोन पे ही थे, मैं, पति देव और धन्वी भी हमारे साथ जगी हुई थी। बहुत ज़्यादा मूड, मतलब बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब है। जो भी यूट्यूब पे चल रहा है वो सारी चीज़ें देख के मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि ख़राब इसलिए भी है ना कि जब थोड़े से अपने होते हैं और उनके साथ चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं तो समझ नहीं आता है कि हम क्या रिएक्ट करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। डर भी लगता है कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें जो शायद हमें नहीं बोलना चाहिए। और चीज़ें ऐसी चल रही है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो बस क्या ही बोला जाए। और मतलब मैं और ये ना हम लोग रात में कल जो भी चीज़ें आ रही थी यूट्यूब पे वो सब देख के ना बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, बहुत, जिसे कहते हैं ना एकदम अजीब सा लग रहा था। तो फ़ोन पे ही थे, कभी किसी से बात हो रही थी, कभी किसी से बात हो रही थी, कभी कुछ बात हो रही थी। अपने से जितनी कोशिश हो रही थी समझाने की चीज़ों को, मतलब क्योंकि उनके परवरिश पे, उनके संस्कार पे जो उंगली उठ रही है ना, उस चीज़ से ज़्यादा मुझे ऐसा दुख हो रहा है। और मैंने देखा है, मैंने कल सुना है, ऐसे बिलक बिलक के वो रो रही थी ना आंटी, कि बस कलेजा फट जा रहा था ऐसे देख के। क्योंकि अब ये सब चीज़ें अगर एक उम्र पे चीज़ें होती है ना तो माँ बाप के लिए भी थोड़ा सा होता है कि चलो ठीक है, बच्चों की उम्र है, बहक गए या ऐसा वैसा। बट इस उम्र में आके अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत ऐसा है। और पता है आपको, इस सारी चीज़ों में ना जो जो एक दूसरे से लिंक है वो भी सब लोग पिस रहे हैं, सब लोग पिस रहे हैं। क्या बोलूँ, मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं ना ये बढ़ रही है और मतलब बढ़ते बढ़ते कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाए जो सब लोग बाद में बहुत ज़्यादा पछताएं।
और फिर पछता के कुछ नहीं होगा। इसलिए टाइम से पहले ही मैं बस यही बोलूँगी, प्लीज़ सभी लोग संभल जाइए कि जाके चीज़ें जब ख़राब हो जाएंगी, तब ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, बट इससे भी ज़्यादा अगर किसी को कुछ हानि हो जाएगी, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, फिर शायद बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ठीक है, क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं कल अभी शायद दोपहर के बज चुके हैं 1, आपको पता है मैंने एक अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं खाया है, क्योंकि इतने कॉल्स वगैरह पे मतलब ऐसा हो जा रहा है ना कि देखिए मैं कांटेक्ट में थी, मैं ये क्यों बोलूँ कि मैं नहीं थी, मेरी ऑलमोस्ट सबसे बात होती है, लेकिन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझे कि देखिए आपको ये सब पता था क्या, आप जानते थे ये सारी चीज़ें। लेकिन सच बताऊँ, मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरा कॉन्टैक्ट था, मैं तो मिली भी नहीं हूँ, आप सभी को पता है। मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो भी अम्बाला जो था, और वो भी 1 दिन के लिए मिली थी, और उसमें भी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं किया था, मुझे किसी के नेचर का नहीं पता था, मुझे किसी का कुछ नहीं पता था। मेरी बात होती है, लेकिन मेरी बात सिर्फ लिमिटेड होती थी कि हाँ मुझे कुछ काम हुआ तो मैंने कॉल किया और मैंने कुछ पूछ लिया, समझ लिया, उनको कुछ काम हुआ तो काम से रिलेटेड। उसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे खुद यूट्यूब के थ्रू सारी चीज़ें पता चली, और उसके बाद हमारी आपस में एक दूसरे से इधर उधर बात हुई, तब चीज़ें पता चली कि हाँ ये ऐसे है वैसे है, वरना इसके अलावा मुझे भी कुछ भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ है। मेरी ऑडियंस ये चीज़ जानना चाहती है तो मैं उनको बता दूँ। और मैं सबसे ज़्यादा चीज़ ना कि मुझे इतना अपनी फैमिली से टाइम नहीं मिल पाता, मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं घुसती हूँ, और बहुत लिमिटेड मेरा कांटेक्ट है। मतलब बात मेरी सबसे होती है, मैं सबको जानती हूँ, सब मुझे जानते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि रोज़ बात कर लिया, इस पे बात कर लिया, वैसा कुछ भी नहीं है। कि कभी कुछ काम से रिलेटेड कोई चीज़ हुई तो एक दूसरे से बात कर ली, इसके अलावा मैं किसी से और कोई मेरी बातचीत नहीं है। तो इसीलिए मुझे ना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, और थोड़ा बहुत मुझे ऐसे सुनने को आ भी रहा था इधर उधर से, तो मुझे ये फेक लगता था। सच बताऊँ, मुझे लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज़ रिलेशन ही ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि देखो हम जैसे होते हैं ना, हमारी सोच भी वैसी होती है। तो मेरी सोच ऐसी थी कि मैं जब तक अपनी आँखों से, अपनी कानों से चीज़ें सबूत के साथ ना देख लूँ, मैं तब तक किसी के कैरेक्टर पे, किसी के उस पे मैं उंगली नहीं उठाती हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ भाई सब पूरी दुनिया ही बोल रही है सब, तब मुझे जाके 1%, लेकिन फिर भी मैं वेट करती हूँ कि मैं अपनी आँखों से कुछ चीज़ें देख लूँ। बाकी बस आप सभी लोग से यही वो है कि मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखिए। बस आप सबको ये जानना था कि मुझे ये सारी चीज़ें पता थी या नहीं पता थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। और मैं जो भी सपोर्ट करना हो रहा है, जैसे भी जो भी, वो सब कुछ मैं ऑफ़ कैमरा कर रही हूँ। मैं ऑन कैमरा कोई वीडियो बना के या कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ जिसके लिए मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो बस यही है। और प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे आप सब ये सब चीज़ें पे कमेंट नहीं करिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखिए। आप मेरे को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऐसे कमेंट मत करिए। आप मेरे ब्लॉग्स देखिए, मेरी फैमिली ब्लॉग्स देखिए, और आप वो करिए। और काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने टाइम का भूल गए कि आपको कितना सपोर्ट किया गया था, जो आपके साथ चीज़ें हुई थी। तो देखिए मैं भी पूरे सपोर्ट में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना के नहीं बोल रही हूँ, वीडियो बना के नहीं बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं समझा नहीं रही हूँ। मैं उनकी फैमिली या उनकी फैमिली कहीं, क्योंकि मेरे तो दोनों तरफ से ही था यार, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक तरफ से नहीं था, एक तरफ, मेरा दोनों तरफ से था। तो अभी मुझे पूरी चीज़ें अच्छे से एकदम क्लियर ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ, किसको कैसे क्या बोलूँ। तो इसीलिए अभी मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। जब तक मुझे सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं बस चुप्पी साधी हुई हूँ, और यही चुप्पी साधी रहूँगी।